जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई आज मैं एक टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो कि मेरी एक बहन ने मुझसे कमेंट में पूछा था। उन्होंने कहा था कि दीदी, अगर किसी का पति उसको बार बार नीचा दिखा रहा है या सबके सामने बेइज्जती कर रहा है तो उस इंसान को, उस लेडी को क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं उसी का जवाब लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि बहुत सी ऐसी लेडीज होती हैं, देखिए उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने मुझसे शेयर की ये बात, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो नहीं शेयर कर पाती किसी के साथ, क्योंकि वो घबराती हैं कि अगर वो शेयर करेंगी तो हो सकता है कि उनके लिए आगे चल के मुसीबत खड़ी हो जाए। और होता भी है, क्योंकि कुछ ऐसे जेंट्स भी हैं जो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आप घबराइए बिल्कुल मत। आप मान और सम्मान की पूरी हकदार है। आपको कोई भी कितना भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, आपको बेइज्जत करे, आपका मान सम्मान ना करे, लेकिन फिर भी आपकी एक अपनी वैल्यू है जो आपको बनाकर रखनी पड़ेगी। देखिए, मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी और से नहीं कह सकते, और हमें कहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं, देखिए, आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन इसे कुछ लोग इतना ख़राब कर देते हैं। कभी जेंट्स ख़राब कर देते हैं तो कभी लेडीज़ ख़राब कर देती हैं, कुछ सिर्फ कुछ कमियों की वजह से। अब कमियां क्या होती हैं? कमियां ये होती हैं कि कभी हस्बैंड ने कुछ कह दिया अगर किसी के सामने, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप तुरंत उस चीज पर रिएक्ट ना करें, शांत रहें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जेंट्स का गुस्सा तेज होता है, या किसी की आदत होती है कि हर किसी के सामने सब कुछ कह देना, बीवी को कुछ भी कह देना, होती है किसी किसी जेंट्स की आदत। लेकिन उसको हम ही सुधार सकते हैं, औरत ही सुधार सकती है। उसको कैसे सुधार सकती है? जब भी आपके हस्बैंड आपसे कुछ भी बोलते हैं पब्लिक एरिया में या किसी फंक्शन वगैरह में, तो आप बिल्कुल शांत रहें। उस समय आप कुछ ना कहें, क्योंकि देखिए, अगर आप उस समय कुछ कहेंगी तो हो सकता है कि वो आपको और ज़्यादा सुना दें, तो फिर और ज़्यादा बात आगे बढ़ेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और आपको क्या, किसी औरत को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए उस टाइम आप बिल्कुल शांत रहें, कुछ ना बोलें, जैसे आपने सुना ही नहीं। ठीक है। जब आप घर पे आए तब आप उनसे आराम से बात करें, उनको बताएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, देखिए मैं आपको सच बता रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड को पता ही नहीं चलता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनको पता नहीं लगता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, बच्चा, वो अपने घर में, अब हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चे देख रहे हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, उनके पापा उनकी मम्मी के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे बात करते हैं, क्या। तो ये सब का असर ना बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो बच्चा भी आगे चल के वही करता है, उसी लैंग्वेज में अपनी बीवी से बात करता है, क्योंकि उसने बचपन से वो माहौल देखा होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी, हो सकता है उस इंसान ने बचपन से वैसा ही माहौल देखा हो, इसलिए थोड़ा सा आपको उन्हें समझना होगा। वो आपको समझें, आप उन्हें समझो। देखिए, आपको घर आना है और बस बिल्कुल शांति से उनसे बात करनी है। उनको बताना है कि आप ऐसे बात करते हैं, मुझे हर्ट होता है। आप पब्लिक एरिया में किसी भी फंक्शन में मुझसे इस तरीके से बात करते हैं, हर्ट होता है, मुझे मुझे बुरा लगता है। आप मुझसे प्लीज़ अच्छे से बात किया करिए। क्योंकि आप इस जगह पर अपने बच्चों को जरिया बना सकती हैं, जरिया नहीं बनाना है। ये रियलिटी है। अगर आप उनको ये बोलेंगी कि अगर आज आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो कल को अगर आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो भी अगर अपने पार्टनर के साथ ऐसा करेंगे और उनमें लड़ाई झगड़े होंगे, तो हम लोगों पे क्या बीतेगी। तब हम खुद को कोसेंगे कि अगर काश हमने सही से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया होता, एक दूसरे की इज्जत की होती, तो आज हमारे बच्चे भी कर रहे होते। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा, सबकी रिस्पेक्ट करो, सबसे अच्छे से रहो, किसी को गलत मत बोलो। तो कैसे बताएंगे, कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आप उनसे नहीं कह सकते अपने बच्चों से। क्योंकि जब आप खुद रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे की, तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे।
तो देखिए, इसलिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट जरूर कीजिए। और आप अगर ये सोचती हैं कि आप किसी से कम हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, आप किसी से कम नहीं हैं। औरत बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन औरत सिर्फ चुप रहती है वो इसलिए क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। वो जानती है कि अगर मैं भी तुम्हारी तरह ही ऐसे बोलूँगी तो फिर कलेश होंगे, घर बर्बाद होगा। लाइफ किसकी बर्बाद होती है? बच्चों की। इसलिए बच्चों के लिए आप लोगों को एक दूसरे से प्यार से बात करनी ही पड़ेगी, और एक दूसरे से प्यार से बात कीजिए, उन्हें समझाइए। अच्छा, किसी किसी हस्बैंड की आदत होती है कि वो जो होते हैं ना, समझने को तैयार नहीं होते हैं। मैं जानती हूँ कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो समझने को तैयार नहीं होते हैं कि नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैंने तो ऐसा करा ही नहीं। तो भाई, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि देखिए, बहुत छोटी लाइफ हो चुकी है आजकल, बहुत छोटी लाइफ हो चुकी है। अगर आप मियाँ बीवी के रिश्ते में प्यार बनाकर नहीं रख सकते, तो फिर आप किस रिश्ते में रख पाएंगे? कितना प्यारा रिश्ता होता है ये, और इतनी छोटी सी जिंदगी है, उसको अच्छे से जियो। उसको क्यों बर्बाद कर रहे हो? और उसको आप बर्बाद कर रहे हो तो आपके बच्चों पे फर्क पड़ रहा है भाई। आप तो देखिए, जितनी हमारी सबकी लाइफ है उतना ही जीना है, लेकिन हम तो चले जाएंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या रहेगा? वही जो उन्होंने अपने माँ बापों को देखा, अपने माँ बापों से सीखा, बस वही रह जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट कीजिए, और हस्बैंड अपने वाइफ की रिस्पेक्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है। आप उन्हें समझाइए, अच्छे से बताइए कि देखिए, मजाक अगर आप करते हैं तो प्लीज़ इस तरीके का मजाक मत करा करिए, क्योंकि मुझे हर्ट होता है, और जिस मजाक से मुझे हर्ट होता है वो मजाक मजाक नहीं होता है। और मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं जो मैं समझूंगी नहीं कि मजाक क्या है और डिसरिस्पेक्ट क्या है। इसलिए प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप मुझे सम्मान दें, ताकि मैं भी आपको पूरे दिल से सम्मान दे सकूं। देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है ना कि सबसे अलग होता है, क्योंकि मियाँ बीवी कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जब सिर्फ वो दोनों होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। तो जब बहुत क्लोज होते हैं ना, तभी आप उनसे ऐसे बात करें, उन्हें अपनी बात समझाएं, उन्हें अपने दिल की बात कहें उनसे। हो सकता है उनकी समझ में आए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप अपने किसी भी करीबी इंसान से, जिससे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, आप उनसे बात करें। हो सकता है वो अपने तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करें। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, आप लोग अपने आप को बिल्कुल कम मत समझिए। आप अपनी वैल्यू बिल्कुल कम मत होने दीजिए, क्योंकि आपकी वैल्यू सबसे ऊपर है। इसलिए आप सम्मान डिजर्व करती हैं, अपमान नहीं। इसलिए अपमान मत सहिए, क्योंकि बुरा करने वाले से ज़्यादा बुरा सहने वाला गलत होता है। इसलिए गलत मत सहिए, बुरा मत सहिए। उनको समझाने की कोशिश कीजिए, वो आपके पार्टनर हैं, ज़रूर समझेंगे। आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। लेकिन जब बच्चों पे बात आती है, जब बच्चों का नाम लेकर आप समझाएंगी, तो उनकी समझ में ज़रूर आएगा। ये मैं जानती हूँ। अगर आपको लगा हो कि आपके सवाल का मैं जवाब दे पाई हूँ, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।